जब ये उत्तरकाशी वाला इंसिडेंट हुआ था, जब टनल में मजदूर फंसे हुए थे, तब आप ही लोगों ने जाकर एक नेशनल हीरो बने थे। आप लोगों ने जाकर उन्हें 41 मजदूरों की जान बचाई थी। मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ को लेके कि एक उस वक्त उन्हें निकालने की खुशी थी आंखों में, हमारे सब टीम के और मेरे भी। उस दिन आंसू थे हमारे आंखों में, लेकिन वो खुशी के थे। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ तो मैं अपने पुल आउट के लिए रो रहा हूँ। मैं जो मेरी मतलब छत थी वही मेरे से छीन ली गई है। मेरे हस्बैंड ने असलियत में मरते मरते लोगों को बचाया है, तो उनसे बड़ा बेस्ट हीरो है कोई? तो क्या सरकार से उनके लिए एक मकान भी प्रोवाइड नहीं हो सकता? एग्जाम कब था? आज का था। तो आपको मिस करना पड़ा। मिस करना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन माँ बाप को सताओ तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी और कहाँ से आगे कुछ बनेगी। वो कहते हैं डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए की जमीन है, डीडीए बिना नोटिस दिए अपनी जमीन को खुद काबिज करता है। आप सोच रहे होंगे मैं इस टूटे फूटे जगह पर क्यों बैठी हुई हूँ। तो ये टूटा फूटा जो जगह है वो 28 फरवरी तक किसी का घर हुआ करता था, लेकिन 28 फरवरी को इलीगल इंक्रोचमेंट बताकर ये पूरा घर जो था उसे बुलडोज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी ईंट पत्थर वो बिखरी हुई है। ये घर जो है वो और किसी का नहीं बल्कि वकील हसन का है। वकील हसन वही है जो अभी कुछ ही महीनों पहले उत्तरकाशी में जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, जिसमें रैट होल माइनर्स को भेजा गया था, जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, वो उनमें से ही एक है। तो अभी हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि कल क्या कुछ हुआ, 28 फरवरी को यहाँ पर क्या कुछ हुआ, और इस स्थिति में ये जो घर है उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। तो अभी हमारे साथ वकील जी मौजूद हैं। तो सर, जब ये डिमोलिशन हुआ क्या आप घर पर थे? नहीं, मैम उस टाइम में घर पे नहीं था और ना ही मेरी बीवी घर पे थी। मेरी बीवी अपने घर पे पीहर में थी जो बोलते हैं, और मैं कहीं काम से था। मेरे पीछे आए थे डीडीए वाले। जब चोर आते हैं ना मैम, इस तरीके से आए थे वो लोग। आने के बाद मेरे बच्चों के साथ उन्होंने बदतमीजी से बोले कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम घर तोड़ देंगे। मेरे बच्चे डर गए और डर के मेरे पास फ़ोन किया उन लोगों ने, और जब उन लोगों ने फ़ोन किया तो मैं भी डर गया। मैंने कौन आ गया और किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है आज के टाइम में कि आदमी आके दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती कर रहा है दरवाज़ा खुलवाने के लिए। तो मैंने बच्चों से बोला, बच्चों आप कुंडी मत खोलना, आप ताला लगा लो, जब तक मैं ना आऊँ तब तक खोलना नहीं। तो बच्चों ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। और कुंडी लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आया, भागम भाग जैसे आया, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था कल, लेकिन मैं सही आ गया। आने के बाद मैंने सवाल किया, भाई आप क्यों तोड़ रहे हो? कहने लगे अनऑथराइज्ड है। मेरा अनऑथराइज्ड अगर ये है तो सारी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। 1 इंच जमीन मुझे बताओ जो डीडी पर्टिकुलर इस जो पूरी की पूरी लाइन है, इसमें सिर्फ आपका ही घर ही तोड़ा गया? जी मेरा ही घर तोड़ा गया है। तो जिस वक्त में यहाँ पर जो डिमोलिशन हुआ उस वक्त आप यहाँ पर थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं थी। जब ये लोग आए थे तो 10 या 10:30 बज रहे होंगे, और उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैं डर गई उनके ऐसे कहने से, क्योंकि वो लाउडली कह रहे थे। तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और उसको लॉक कर दिया। तो कहने लगे दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा पापा नहीं है। कहने लगे हम आपके पड़ोसी हैं और दरवाज़ा खोल दो, हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा पापा नहीं है तो बात नहीं हो पाएगी, तो जब पापा आएंगे तब बात करना। कहने लगे नहीं, दरवाज़ा खोलो, हम यहीं पे नहीं खड़े हो सकते, हमें अंदर आना है। वो एंड टाइम तक यही कहते रहे, जब तक जब दरवाज़ा भी तोड़ते रहे ना, उन्होंने तब भी यही बात कहते रहे। मैंने कहा कि आप डीडीए हो ना? कहने लगे हाँ, हम आपका घर तोड़ेंगे, बाहर निकलो। तो इस तरह से पहले भी क्या डीडीए के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे, ऑफिशियल्स यहाँ पर इस तरह की इंक्वायरी होने के लिए यहाँ पर लोग तोड़ने के लिए आए थे? जब भी आते तोड़ने के लिए आते, इंक्वायरी के लिए नहीं आए। और ना ही कोई नोटिस हमें रिसीव होता है, ना ही कोई नोटिस देते हैं। जब इनसे नोटिस की बात करते हैं तो कहते हैं कि डीडीए नोटिस नहीं देता। और क्या पूरी पट्टी में सिर्फ एक मकान ही इनको अनऑथराइज दिखाई देता है? और तो और मेरे पापा ने तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की जान भी बचाई थी, उसके बदले तो मेरे पापा ने कुछ नहीं मांगा। कोई आजकल इंसान सबके सब स्वार्थी होते हैं, किसी न किसी काम में उनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, लेकिन मेरे पापा ने बिना मतलब के करा। उनके साथ में ऐसा किया गया। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? किस वक्त में ये रजिस्ट्री हुई थी इस प्रॉपर्टी? मैडम 11-12 साल मुझे तो हो चुके। वैसे 1987 से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है। प्रायर नोटिस कभी आया क्या कि आप लोगों को घर खाली करना है या इस बार डिमोलिशन होने वाला है, कुछ ऐसा प्रायर नोटिस घर के बाहर कुछ ऐसा? नहीं मैम, कभी कोई नोटिस नहीं आया है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा नोटिस ही मुझे नहीं मिला है। वो हमें कोई भी नोटिस नहीं देते। जब भी डीडीए आता है मैं उनसे नोटिस की डिमांड करती हूँ, वो कहते हैं डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए की ज़मीन है, डीडीए बिना नोटिस दिए अपनी ज़मीन को खुद काबिज करता है। मेरे बराबर में जैन अग्रवाल है,
मेरे बराबर में वे हैं गोयल जी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी तुम सबका मकान तोड़ो, पर मेरा ही मकान क्यों तोड़ो? जैसे सब रह रहे हैं ऐसे मुझे भी तो रहने दो। का एग्ज़ाम कब था? आज का था, तो आपको मिस करना पड़ा एग्ज़ाम? मिस करना पड़ा। तैयारी तो मेरी अच्छी थी, लेकिन एक तो मेरी सारी बुक्स वगैरह सबके सब कल बुक्स, रिज़ल्ट कार्ड जो भी थी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट सब कल ख़त्म हो गया। मिला नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास के एक रिज़ल्ट मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ जो डिमोलिशन हुआ तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब भी उसी में रह गए? जी हाँ, उसी में रह गए। हालांकि कुछ लोगों ने सामान बाहर निकलवाया, हमारे पड़ोसियों ने, लेकिन सारा तो नहीं निकला। कुछ कागज़ ऐसे थे जो इधर उधर रखे हुए थे, जो नहीं हो पाए, और वो भी अब अंदर दब गए हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? गायनो, डॉक्टर ऑफ वुमेन। गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, बट अभी आपका 10th का एग्ज़ाम जो है वो मिस हो गया। जी, 10th का एग्ज़ाम मेरा मिस हो गया। जैसे मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा काम किया था ना, एक हीरो ने, हीरो तो नकली एक्टिंग करते हैं, रियल हीरो का तो फेस भी नहीं दिखाते। मेरे हस्बैंड तो रियल हीरो हैं। हीरो लोग क्या करते हैं, असलियत में मार दिया, नकलियत में मार दिया, इस तरह करते हैं। मेरे हस्बैंड ने असलियत में मरते मरते लोगों को बचाया है, तो उनसे बड़ा बेस्ट हीरो है कोई? तो क्या सरकार से उनके लिए एक मकान भी प्रोवाइड नहीं हो सकता? अगर उनकी जगह कोई और होता तो सरकार उसके लिए क्या करती, या आप बेहतर समझ सकते हैं। एक मकान नहीं, नौकरी, पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड कराती। मगर पता है क्या, हम लोग गरीब हैं, तो इसलिए सरकार की नज़रों में हमारी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि गरीब है इसलिए सरकार ने इतनी इम्पोर्टेंस? गरीब है, मुसलमान हैं, क्योंकि जाति धर्म के नाम पे पूरा भंड खराबा हो रहा है इस देश के अंदर। जाति धर्म के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे। आप भी बेहतर समझते हैं, मीडिया तो हमसे ज्यादा जानती है। दुखी हूँ इस चीज़ को लेके कि एक उस वक्त उन्हें निकालने की खुशी थी आंखों में, हमारे सब टीम की और मेरे भी। उस दिन आंसू थे हमारे आंखों में, लेकिन वो खुशी के थे। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ तो मैं अपने पुल आउट के लिए रो रहा हूँ। मैं जो मेरी मतलब छत थी वही मेरे से छीन ली गई है। और फिर इन बातों से फिर मैं, कोई भी यही सोचेगा कि क्या मुझे इस चीज़ का ये सिला मिला। अगर मैंने देश के लिए कुछ, देश के सम्मान की बात थी, वो मेरे भी सम्मान की बात थी, और मैंने ये काम किया तो मुझे इसका सिला ये मिला है। वकील हसन जी ने बताया कि कोई इनको नोटिस नहीं मिला घर खाली करने का या घर तोड़ने का या ऐसा कुछ भी, कि ये प्रॉपर्टी किसका है। डीडीए के लोग जैसे कि आए और उनके साथ कुछ पुलिस थे। जहाँ तक बात करते हैं कि प्रॉपर्टी है किसका, तो ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिसका कब्जा है वही अभी है। उन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया। 2013 में इस प्रॉपर्टी को इन्होंने 2 लोगों से परचेज किया है, और करीब 30 लाख रुपए में। बाकी डीडीए का दावा है कि उसका प्रॉपर्टी है, तो एक केस में डिसाइड नहीं हुआ है, किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। अभी बात हो रही है कि इनको कॉम्पनसेशन देने की भी बात चल रही है। कॉम्पनसेशन किस चीज़ का? किसी का घर तोड़ के आप क्या कम्पनसेट कीजिएगा? पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपने घर तोड़ा क्यों। इस मैटर को भी आप लोग आगे अभी कहाँ पर फाइल करेंगे, क्या प्रोसीजर? इस मैटर को पहले इनका हम लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो सब लिए हैं, उसको स्टडी करने के बाद जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसको फाइल करेंगे। और सबसे पहली बात हमारा यही होगी कि लीगल प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया गया। जिसका भी प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा मैटर जो है ये इस पे होगा कि जो लीगल प्रोसेस है, नोटिस क्यों नहीं दिया गया, ये पूरा का पूरा मैटर जो है उस पे जाएगा। जी बिल्कुल। उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे, घर देंगे। उसकी मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा। तो ये भी एक भारत है जिस भारत ने अभी कुछ ही महीनों पहले वकील हसन को एक नेशनल हीरो बनाया था। आज उनकी स्थिति कुछ इस तरह से, जो उनका घर है वो इस तरह से टूटा हुआ है, और ये जो टेंट बाहर आपको मैं दिखा रही हूँ, इस टेंट के नीचे जो है उनका पूरा परिवार रह रहा है। हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश किया कि कल यहाँ पर क्या कुछ हुआ। डीडीए का ये कहना है कि उनका घर जो है, मतलब वो जो लैंड है, वो वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, और वो डेवलपमेंट प्लान जो है उसका पार्ट था, जिस वजह से वहाँ पर बुलडोज़र चला। लेकिन वकील हसन का ये कहना है कि बुलडोज़र चलने से पहले उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अथॉरिटी के लोग आए और उनके घर पर जो था वो बुलडोज़र चल गया। लेकिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो कई सवाल खड़े करता है कि क्या एक टाइम पर जिन्हें नेशनल हीरो बनाया गया, क्या उनकी इस तरह की स्थिति वाजिब है? क्या वो इस तरह से वो अपने घर को छोड़कर टेंट में बाहर भी, अपने घर के बाहर जो रह रहे हैं क्योंकि उनका घर तोड़ दिया गया है, क्या ऐसा रहना उनके साथ सही हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आपकी क्या राय है, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं थी स्वर्णा, आप देख रहे हैं
स्विच।